हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनके बर्थडे को पूरी दुनिया जीनियस डे के नाम पर सेलिब्रेट करती है। जी हाँ, तो हम बात करने वाले हैं द वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिनका बर्थ 14 मार्च 1879 को जर्मनी के व्यूटेम्बर्ग में एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। उनके फादर का नाम हरमन आइंस्टाइन था, जो कि एक इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मदर का नाम पॉलिन आइंस्टाइन था और उनकी एक सिस्टर भी थी जो उनसे 3 साल छोटी थी, जिसका नाम माजा था। जब आइंस्टाइन पैदा हुए थे तो उनका सर देखने में काफी बड़ा था, जिसके कारण सभी लोग हैरान रह गए। शुरुआती दौर में आइंस्टाइन को बोलने में काफी दिक्कत होती थी, वो बोल नहीं पाते थे। बचपन में वो स्टडीज में भी इतने अच्छे नहीं थे। वो अपने हर काम में देरी कर दिया करते थे। पर आइंस्टाइन मैथ्स और फिजिक्स में काफी अच्छे थे। शुरुआत में तो वो मैथ्स में भी अच्छा नहीं थे, जिसके चलते उनके टीचर्स ने उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया। उसके बाद उनकी मदर ने उन्हें घर में मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वो मैथ्स में काफी अच्छे हो गए थे और मैथ्स के लिए उनका इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। पर सच्चाई तो ये थी कि आइंस्टाइन बहुत क्यूरियस माइंड के पर्सन थे, जिसके कारण वो हमेशा कोई ना कोई सवाल करते ही रहते थे, इसलिए उन्हें मंद बुद्धि भी कहा गया। वो बिल्कुल भी सोशल पर्सन नहीं थे। वो दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे और बचपन में जब भी उन्हें गुस्सा आता था तो वो गुस्से में चीजों को यहाँ वहाँ फेंक जाते थे। अपनी मदर के कहने पर उन्होंने वायलिन बजाना सीखा। पहले तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था, पर बाद में वो इसे बहुत एंजॉय करने लगे। 1880 में उनकी पूरी फैमिली म्यूनिख सिटी चली गई। वहां उनके फादर और अंकल ने मिलकर एक कंपनी शुरू की, जिसका नाम इलेक्ट्रोटेक्निस्ट फैब्रिक जे आइंस्टाइन एंड सी था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाया करती थी। 1894 में काम न मिलने के कारण उनकी कंपनी को काफी नुकसान हुआ, जिसके कारण उन्हें ये कंपनी बेचनी पड़ी। काम की तलाश में वो इटली चले गए। आइंस्टाइन वही रुके म्यूनिख में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। 1885 में 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने ज्यूरिख में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम दिया। बाकी के सभी सब्जेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी, पर फिजिक्स और मैथ्स में उनके मार्क्स बहुत ही शानदार थे, जिसे देखकर पॉलिटेक्निक स्कूल के प्रिंसिपल ने आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के आरो में आर्गोनियन कैंटोनल स्कूल में पार्टिसिपेट करने को कहा और बाकी की पढ़ाई वही पूरी करने की एडवाइस दी और आइंस्टाइन ने ऐसा ही किया। वहां उनकी मुलाकात मिलेवा मैरिक से हुई, जो कि वही की एक स्टूडेंट थी और आइंस्टाइन से 2 साल सीनियर थी। इन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। आइंस्टाइन ने 2 शादियां की थी। पहली मिलेवा मैरिक से, जो कि 1903 से 1919 तक रही। कुछ एविडेंसेस के अकॉर्डिंग उनकी जो पहली शादी थी वो काफी मिजरेबल रही थी, जिसके कारण 1919 में उनका डिवोर्स हो गया था। ये भी कहा जाता है कि डिवोर्स से पहले आइंस्टाइन ने मिलेवा मैरिक को एक अल्टीमेटम दिया था कि अगर वो उनके साथ रहना चाहती है तो वो उन्हें 3 वक्त का खाना उनके रूम में दे दिया करे, पर बदले में उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना रखी जाए। और मैरिक ने इस बात से इनकार कर दिया और 1919 में उनका डिवोर्स हो गया। आइंस्टाइन ने दूसरी शादी अपनी कजिन एल्सा से की और उन्हें अपनी सेक्रेटरी बेट्टी न्यूमैन के साथ धोखा दे दिया। कहा जाता है कि उनके और भी अफेयर रहे थे। इसके अलावा वो एक बुरे फादर भी थे। वो अपने बच्चों की कोई जिम्मेवारी नहीं लेते थे और उन्होंने अपनी वाइफ्स के साथ भी बहुत बुरा बिहेवियर किया था। एविडेंसेस के अकॉर्डिंग वो एल्सा और अपनी स्टेप डॉटर को लेटर लिखा करते थे और एक लेटर उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं तुम्हारे फादर को इसलिए पसंद करता हूं और उनकी रिस्पेक्ट करता हूं क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक ही औरत के साथ बिताई थी, जिसमें मैं 2 बार असफल रहा। इससे पता चलता है कि वो प्यार के मामले में तो बिल्कुल भी जीनियस नहीं थे। तो चलिए अब बात करते हैं कि आइंस्टाइन इतने फेमस क्यों हुए। तो आइंस्टाइन अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के लिए फेमस हुए और उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया है।
1952 में इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने आइंस्टाइन को वहां का प्रेसिडेंट बनने का प्रस्ताव सामने रखा और ये ऑफर उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि उन्हें लोगों से डील करने की ना तो नेचुरल एबिलिटी है और ना हाई एक्सपीरियंस है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आइंस्टाइन को किन किन अवार्ड्स से सम्मानित किया गया। 1921 में आइंस्टाइन को फिजिक्स में नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया। उसके बाद द मैटियक्सी मेडल, कॉपली मेडल फ्रॉम द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, द फ्रैंकलिन मेडल एंड विद द मेडल ऑफ द रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का इस धरती पर आखिरी दिन था। वो एक प्रिंसटन नामक हॉस्पिटल में एडमिट थे। जिंदगी के आखिरी दौर में वो पेट की समस्याओं से परेशान रहते थे और उनकी मौत हार्ट के पास एक ब्लड वेसल फटने के कारण हुई। मृत्यु के बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस ने उनके दिमाग को चुरा लिया। उसने 20 साल तक उनका दिमाग छुपा कर रखा। बाद में होरवे ने आइंस्टाइन के बेटे हंस आइंस्टाइन से उस दिमाग को अपने पास रखने की अनुमति ले ली। उसके बाद उस दिमाग 240 टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को अलग अलग जगहों पर रिसर्च करने के लिए दे दिया गया। रिसर्च से पता चलता है कि उनका दिमाग आम लोगों के दिमाग से बहुत बड़ा था और उसका वजन भी ज्यादा था और उनका दिमाग आम लोगों से बहुत अलग था। 20वीं शताब्दी के प्रतीक साइंटिस्ट्स की आर्टिस्ट चार्ली चैपलिन के साथ गहरी दोस्ती थी। तो चलिए अब आइंस्टाइन के कुछ विचारों के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टाइन का कहना था कि इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। इंसानिटी, डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। Two things are infinite, the universe and human stupidity, and I am not sure about the universe. Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving. A clever person solves the problem but a wise person avoids it. That is the way to learn the most. When you are doing something with such enjoyment that you don't notice that the time passes. I must be give up what I am in order to become what I will be. अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।